रायबरेली का रुख कर लेते हैं। अशोक तिवारी वहां से मौजूद है। अशोक, बात कीजिए रायबरेली में, अब की बार रायबरेली में किसकी सरकार, बात कीजिए। बिल्कुल। इस वक्त मैं रायबरेली में जो फिरोज गांधी कॉलेज है रायबरेली का, उसी के पोलिंग सेंटर में मौजूद हूं और बहुत सारे लोग मतदान करके बाहर भी आए हैं, उनसे बात करते हैं। तो रायबरेली में कौन जीत रहा है? राहुल गांधी। हाँ। और वो दिनेश प्रताप सिंह? राहुल गांधी। अच्छा, लड़ाई है, चुनावी लड़ाई है? ये मुझे नहीं पता। राहुल गांधी। राहुल गांधी। बस। आपने वोट दे दिया जी। तो क्या मुद्दा है चुनाव में रायबरेली का? दिनेश है? दिनेश जी जीत रहे ये हैं। देखिए बिल्कुल बगल में। वो इनका अधिकार है। हाँ। हम तो यही कह रहे हैं, वही जीतेंगे। अच्छा कमल का फूल ही खिलेगा। अच्छा। जी। आपने वोट दे दिया भैया? जी। तो ये बताइए क्या मुद्दे हैं इस बार रायबरेली में चुनाव के? बस विकास का मुद्दा है। विकास मुद्दा है। जी जी। तो जो ये देश के लिए काम करे हाँ। वही आगे। अच्छा, जी जी। तो मुद्दे क्या है चुनाव में इस बार? विकास, हाँ। जो विकास कर रहा है वो करेगा, उसी के साथ में रायबरेली है। डेवलपमेंट मुद्दा है। जी जी। अच्छा, ये बताइए कि बीजेपी से दिनेश प्रताप सिंह जी लड़ रहे हैं चुनाव, राहुल गांधी जी चुनाव लड़ रहे हैं, तो चुनाव में कोई लड़ाई दिख रही है क्या? चुनाव में देखिए, सबका साथ सबका विकास पहला मुद्दा है। दूसरा, हमें गांव मोहल्ला छोड़ करके देश को देखना चाहिए, नेशन फर्स्ट। क्योंकि भारत इस समय वर्ल्ड रेटिंग में अपना स्थान बनाने की कोशिश कर रहा है। तो हमें ये सब चीज़ें देख करके, आपसी लोकल ये मुद्दे भुला करके हमें देश के लिए आगे आना चाहिए, सभी को आना चाहिए। आपने वोट डाल दिया? अभी नहीं डाला वोट? तो क्या जहन में चल रहा है, क्या मुद्दा लेके जा रहे हैं वोट डालने? नहीं, अब की यहाँ तो सर मतलब दोनों पक्ष में कांग्रेस और बीजेपी में काफी मतलब फैट है। और फाइट है? हाँ, फैट है। और अब की हर आदमी मतलब उसका झुकाव सब कांग्रेस की तरफ हो गया है। तो ऐसा लगता है कि मतलब बिल्कुल अब की सरकार कुछ बदल जाएगी। सरकार बदल जाएगी। दादा, आपने वोट कर दिया? तो दादा, ये क्या मुद्दे हैं इस बार रायबरेली के चुनाव में? सर, रायबरेली का नहीं, राष्ट्र की बात करिए आप। अच्छा। ये कोई प्रधानी का चुनाव तो है नहीं। हाँ। ये राष्ट्र के चुनाव हैं। तो इसमें रायबरेली का नाली खड़ंजा ये सेकेंडरी है, राष्ट्र लेवल पर है। तो राष्ट्र को तो हमें देखना है ना। ये नेशन वाइड के इलेक्शन हमारे हैं, कोई जिले के तो है नहीं। नहीं, मेरा मतलब ये था कि राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं, दिनेश प्रताप सिंह जी लड़ रहे हैं, तो दोनों के बीच में फाइट है क्या चुनाव में? फाइट है सर, फैक्ट तो यही है कि रायबरेली में फाइट है, देयर इज नो डाउट। रायबरेली में तो फाइट है, लेकिन कंट्री में फाइट नहीं है। कंट्री लेवल पर आप जाएं तो फाइट नहीं है। क्योंकि उसका एक रीज़न क्या है, जो हमारा व्यू है सर, प्रधानमंत्री में तो केवल एक ही नाम है ना, दूसरा नाम तो है नहीं। कोई दूसरा नाम तो नहीं है प्रधानमंत्री। तय नहीं है। तय नहीं का मतलब है कि नहीं है, कौन भी हो सकता है। तो हम अपने घर की चाबी अगर कहीं जाएंगे तो हम अपने किसी विश्वसनीय को ही तो देंगे ना, हमारे गहरे को तो नहीं दे देंगे ना। तो जब हम अपने घर की चाबी किसी विश्वसनीय को देंगे, आप विश्वसनीय तो आपको देंगे, भले आपका हमारे घर 6 किलोमीटर दूर घर हो, लेकिन चाबी मैं आपको ही दूंगा। तो हम देश की चाबी जो डिसाइड नहीं है कि कौन होगा, हम कैसे दे देंगे? बिल्कुल, हम तो बात समझ में आई। भैया, आपने वोट डाल दिया? तो क्या रायबरेली में समीकरण दिख रहे हैं चुनाव के? देखिए, समीकरण हम अपना नज़र से देख सकते हैं, टोटलिटी में देख नहीं सकते हैं, है ना। तो अपना नज़र में तो ये है कि वंशवाद का खिलाफ एक वोट गया। मतलब मैं अगर मेरा खुद का बोलूं, आसपास जितने लोग दिख रहे हैं अपरेंटली, इनमें से बहुत सारे फेस ऐसा दिख रहा है जो वंशवाद का खिलाफ वोट दिया। जहाँ ये है कि व्यक्ति का परिचय क्या है कि वो बाप का कारण मैं फलाना हूँ, मैं कैंडिडेट क्यों हूँ, क्योंकि मेरा बाप था। तुम्हारा बाप फलाना थे, प्राइम मिनिस्टर थे, क्यों? क्योंकि उसका माँ थी। भाई, उसका माँ क्यों थी? क्योंकि उनका बाप थे। आप कहाँ के रहने वाले हैं? आपकी भाषा? मैं भारत से हूँ। तो 3 चीज से हम आप? लोग भारतवर्ष से। नहीं, भारतवर्ष से तो हम सब लोग हैं, वैसे कहाँ के रहने वाले हैं? इसमें 3 चीज का बहुत बड़ा मैं उसमें मतलब एगेंस्ट में हूँ। एक है भाषावाद, दूसरा है वंशवाद, तीसरा। पहले बताइए ना, आप कहाँ के रहने वाले हैं? बंगाल के हैं भाषावाद, अशोक, वंशवाद, जातिवाद, ये 3 देखे जो है बिल्कुल टुकड़ा करने का हमें कोशिश है। अभी कुछ कैंडिडेट बंगाल के हैं? कुछ कैंडिडेट है जो बंगाल के हैं ना आप? कुछ कैंडिडेट है जो केवल इस कारण, मतलब मुलायम सिंह का बेटा हो तो वो जाके कुर्सी में बैठेगा।
इंदिरा गांधी का बेटा हो तब जाके राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर होंगे। नहीं समझे? चलिए आप बता दीजिए कहाँ के हैं, बंगाल के हैं? हाँ, पैदाइशी बिहारी, आजकल झारखंडी। कई सारे राज्य हैं। आपने है। वोट कर दिया? अच्छा, आपसे बात हो गई। अच्छा, आपने वोट कर बड़ा दिया? इंटरेस्टिंग है ये, यही तो वोट कर दिया फील्ड की आपने? खासियत है। क्या मुद्दे हैं रायबरेली अशोक, में? चलिए, एक महिला मिली, मैंने सुना, सोचा जी। उनको सुन जी, लिया बिल्कुल जाए, सही बहरहाल कह वो रही हैं। बोल हाँ, नहीं क्या पाए। कह रहे हैं? लेकिन यही खासियत है फील्ड की कि जनता के मन में क्या है वो साफ जानने को मिल रहा है, और लग रहा है कि अमेठी रायबरेली में भी फाइट है। वरुण, मैं फिर आना चाहती हूँ एक बार अमेठी मुद्दों के साथ साथ, जरा स्मृति ईरानी पर भी कुछ बातें निकल पाए। क्या सोचती है अमेठी की जनता? बात कीजिए। जी बिल्कुल, लेकिन उससे पहले मैं आपको लाइन दिखाता हूं। लाइन में यहां पर कहीं भी कमी आपको नजर नहीं आएगी। लगातार उत्साह के साथ वोटर्स सुबह से आ रहे हैं और इस उत्साह के साथ आ रहे हैं कि जल्दी नंबर आए। तपती धूप का मौसम है, ऐसे में 10-11 बजे के बाद जैसी स्थिति बनेगी हर कोई जानता है कि शायद निकलना भारी पड़ जाएगा। अच्छा, कौन कौन से ऐसी चीजें दिमाग में है जो दिमाग में चल रही हैं कि वोट डालने आ पाई हैं? क्या क्या मुद्दे हैं? मुद्दे क्या हैं? रोजगार है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगी? कुछ है यहाँ पर मुद्दा? महिलाएं थोड़ा कम बोलना चाह रही हैं, पुरुषों के पास चले जाते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं तो यहाँ के कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो जहन में है? क्या काम हुआ, क्या काम नहीं हुआ है? काम कुछ नहीं हुआ है। हाँ। कोई बेरोजगारी मुद्दा ज़्यादा है। बेरोजगारी। बाकी जो छोटे जानवर हैं, इसका ज़्यादा मुद्दा है। स्मृति ईरानी कितनी बार फील्ड में आपसे मिली, आई यहाँ पर, क्या रहा? और इस बार के जो सामने किशोरी लाल शर्मा, स्मृति ईरानी, पिछली बार का चुनाव तो अलग था, पूरे देश ने देखा। इस बार आपके जहन में चल रहा है कि कुछ ऐसा ना हो, कुछ बदलाव हो या क्या हो? क्या चल रहा है? बदलाव होगा। बदलाव होगा जी। क्यों? ऐसा क्यों? वजह बस ऐसे कभी स्मृति ईरानी कभी यहाँ मिली नहीं क्षेत्र में। वही वही गौरीगंज में जहाँ कार्यालय बना हुआ है वहीं पे आती हैं, वहीं चली जाती हैं। क्या लग रहा है इस बार के चुनाव में मुद्दे क्या क्या हैं आपके? सब ठीक है। सब ठीक है। कितना हिसाब किताब लग रहा है इस बार? कौन जीतेगा? टक्कर दोनों का है, कांग्रेस और भाजपा का। अच्छा, मुश्किल चुनाव लग रहा है। हाँ, कोई ये नहीं कह सकता कौन जीतेगा। हाँ। है? पिछली बार लग गया था या पिछली बार भी नहीं लगा था? नहीं, पिछली बार तो जो है भाजपा का था। अच्छा, भाजपा लगा रहा था डायरेक्ट। हाँ, अब की टक्कर में है टक्कर है। कांग्रेस भी। कैसा ही कह रहे हैं? जी सर। क्या परिस्थितियां हैं यहाँ पर? ठीक है सब। क्या लग रहा है? सब ठीक ही लग रहा है। मुद्दे क्या क्या हैं? थोड़ा जोर से खुलकर बताइए। ठीक लग रहा है सर। सब बढ़िया है? है? सब ठीक है। वोटर जो है बहुत कम बोलने को तैयार हो जाए तो अच्छी बात है। कई बार जो है बोलने को तैयार नहीं होता। बड़े मुस्कुरा रहे हैं, टीका लगा के आए हैं, वोट डालने आए हैं। ये बताइए जरा मुझे, क्या क्या मुद्दे हैं इस बार जहन में? सर, मुद्दे का तो हमें पता नहीं, लेकिन 400 पार कंप्लीट है। 400 पार? अच्छा, पहले से जहन में। जी वरुण, देखिए, यानी ये बात समझ लीजिए, इस चुनाव गढ़ जैसी अब कोई चीज बाकी नहीं रह गई है। फाइट हर जगह है, अमेठी हो, रायबरेली हो, हर जगह फाइट देखने को मिल रही है।